हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में मैं एक प्रसिद्ध कहानी अपना अपना भाग्य के सारांश अर्थात कथानक को प्रस्तुत करूंगा। अपना अपना भाग्य सामाजिक स्तर पर देखा जाए या आर्थिक स्तर पर, यह एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में कहानीकार जैनेंद्र कुमार जैन जी मानसिक स्थितियों को समझने की शक्ति को प्रदान किया है। हमें दूसरे के अब तक हिंदी साहित्य में लगातार परंपरावादी वही कहानियाँ चली आ रही थीं। पहली बार लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने इस कहानी की परंपरा में मानसिक स्थितियों को, मानसिक द्वंद्व को या मनोविज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस पूरी कहानी की कथा वस्तु बच्चों की मानसिकता या गरीबी किस हद तक कितनी खतरनाक होती है, यानी सब कुछ इस संसार में सही है लेकिन गरीब होना वाकई बहुत दुखदाई होता है। वाकई हमारे समाज में अगर गरीब तबके के लोग जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो वे अपने अपने भाग्य पर जीवन यापन करते हैं। इनको इनके ऊपर कोई दया दृष्टि करने वाला नहीं है। यानी इनका संपूर्ण जीवन कितना कष्ट और दुख में बीता है, उसी कहानी यानी उसी की कहानी इस परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती है। अपना अपना भाग्य में यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया कि जैसे लोग जब कोई यात्रा करने जाते हैं, यात्रा किस प्रकार से करते हैं, उनके साथ क्या घटनाएं घटी, तो उन चीज़ों को वह या तो किसी से बताते हैं या तो लिख करके उसे प्रकट करते हैं और सामाजिक जनमानस तक वह उनकी यात्रा का वृत्तांत पहुंचता है। तो लेखक जैनेंद्र कुमार जैन जी अपने मित्र के साथ नैनीताल घूमने जाते हैं और वहाँ एक प्रसिद्ध होटल है दीप होटल, वहाँ पर ठहरते हैं, रुकते हैं। शाम को जब वे बाहर निकलते हैं, पूरा ये क्षेत्र वो घूम लेते हैं, घूम लेने के बाद थक जाते हैं तो वे एक बेंच पर बैठ जाते हैं। बहुत थके हुए रहते हैं लेखक और उनके मित्र। तो समय बीतता गया, काफ़ी अंधकार हो गया, हवा में नमी जो है बढ़ती गई, ठंडक का मौसम है। ठंडक में वहाँ पर शाम का जब थोड़ा सा भी समय होता है तो कुहासे पड़ना शुरू होते हैं और लगभग दोपहर तक ज़बरदस्त कुहासे पड़ते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ठंडक के समय में बेहद ठंडक वहाँ पड़ता है। अब चूंकि शीत पड़ने लगी थी शाम के समय में, लेखक वहाँ से उठना चाहते थे लेकिन उनके मित्र ने उनका हाथ पकड़ कर बैठा लेते हैं कि यार थोड़ा देर और बैठो। इतने में जैसे अंधेरा, कुहरा बढ़ता चला गया और कुहरे जब बढ़ जाते हैं, कुहासों में क्या होता है कि लोग एक थोड़ी दूरी पर भी लोग जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो वहाँ पर बड़े ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि 10-12 साल का एक लड़का आ रहा है। नंगे सिर, नंगे पैर, केवल एक कमीज पहना हुआ था वो बच्चा चला आ रहा था। वो अपना सिर खुजला रहा था, उसका रंग गोरा था, वह मैल से काला पड़ गया था। यानी सोचने वाली बात है कि कई दिनों तक वह स्नान नहीं किया है, मानो महीनों से स्नान नहीं किया है उस बेचारे बच्चे ने। यानी गोरे आदमी भी आर्थिक तंगी के वजह से किस प्रकार से काले हो जाते हैं, उसका नमूना इस बच्चे में देखने को मिल रहा है। वो अपने वर्तमान को देख रहा था, दुनिया से बेखबर चला जा रहा था। लेखक ने यानी जैनेंद्र कुमार जैन ने आवाज़ लगाई कि वो कहाँ जा रहा है। वो बच्चा बेचारा उत्तर नहीं दे सका क्योंकि जीवन उसका निरुद्देश हो गया था। गरीबी कैसी
ऐसा जगह होता है, ऐसी परिस्थिति होती है गरीबी में कि लोग अपने बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, परिस्थितियाँ उनको बेबस बना देती हैं। तो उसको अपना पता नहीं था गंतव्य मेरा कहाँ है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। वह ऐसी परिस्थिति में पहुँच चुका था। और बाद में लेखक को पता चलता है जब कि उससे पूछते हैं, यानी एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर लेखक ने साक्षात्कार शैली, यानी उस बालक के बीच में, लेखक के बीच में जब एक दूसरे से बातचीत हो रही तो बड़ा साक्षात्कार शैली का प्रयोग किए हैं। यह भी अपने आप में एक नवीन खोज है, नवीन चिंतन है लेखक का, और इस बात को बताने का प्रयास किया है। मित्र ने यानी उसको आवाज़ दी, वो आंखें फाड़ के देखता है। यानी फिर लेखक पूछता है उससे, अरे दुनिया सो गई, तू अब तक क्यों घूम रहा है? लेखक के बार बार प्रश्न पर बालक मुख सावधान था बेचारा। फिर पूछता है लेखक, कहाँ सोएगा? उस बेचारे बच्चे ने आवाज़ दी, यहीं कहीं सो जाऊंगा। कल कहाँ सोया था? बताता है दुकान पर। फिर लेखक कई प्रश्न करता है, आज कहाँ सोएगा? फिर बोलता है यहीं कहीं सो जाऊंगा। तब वो बोलता है, आज वहाँ क्यों नहीं? तो बोला कि मालिक ने नौकरी से हटा दिया। ध्यान देने की बात है, जब लेखक ने ये प्रश्न पूछा तुम्हारा नौकरी क्या थी, तो वह बताया, सब काम 1 रुपया और जूठा खाना। सोच सकते हैं कि जूठे भोजन जो बचते थे उस छोटे से बालक को मिलता था। वो बेचारा दिन भर काम करता था और उसको मासिक वेतन कितना मिलता था, मजदूरी कितनी मिलती थी? मात्र 1 रुपया। और फिर भी उसमें काम करने, यानी काम के तलाश में बच्चा भटक रहा है। यानी बाल मजदूरी किस प्रकार से समाज में हावी है, लेखक ने उस बात को भी दिखाने का प्रयास किया। तो लेखक पूछते हैं, फिर नौकरी करेगा? बोला हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब वो बच्चा से सारी बात पूछते हैं कि भोजन आज करोगे कि नहीं? बोला कहाँ, पैसे तो है नहीं, कहाँ भोजन करूँगा। तो इस तरह से कई प्रश्न करते हैं और उस बच्चे को प्रश्न के दरमियान यहाँ तक भी पूछते हैं कि तुम कहाँ यहाँ पर रहते थे, यहाँ क्यों आए हो? तो उस बच्चे ने बताया कि मैं दूर दराज यहाँ से, एक पहाड़ी गांव है, उस पहाड़ी गांव पर मेरे माता पिता और वहाँ एक छोटा सा गांव है, वहाँ हम लोग रहा करते थे। ऐसी परिस्थिति में तो एक बच्चा उसके साथ भी आया हुआ था, गांव का बड़ा बच्चा। यानी वह पूरा परिवार के बारे में बताता था कि माता पिता भूखे रहते थे, भाई बहन भी थे, खाने पीने नहीं पाते थे, भुखमरी के शिकार थे। तो रोटी की तलाश में मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ चला आया। वह मेरा मित्र जो था उसको मालिक ने मारा, वह मर गया। लेखक को आश्चर्य होता है कि एक छोटा सा बच्चा, उसका मित्र जो 2-1 साल उससे बड़ा था, वह बेचारा यानी मर गया और उस छोटे से बच्चे को मृत्यु से की जानकारी प्राप्त हो गई। इस बात को लेकर बड़ा दुखी थे लेखक। तो फिर भी लेखक और उसके मित्र को उस पर दया आती है और उसको साथ ले जाते हैं कि जो डी पब होटल के मालिक हैं कहीं उसको नौकरी पर रख लें। तो उसके मित्र वकील थे जो किसी और होटल में ठहरे हुए थे। वकील साहब को नौकर की आवश्यकता थी, अतः वे बालक को उनके पास नौकरी दिलाने के लिए ले गए थे। उस लड़के को नौकरी दिलाने के लिए मित्र ने काफ़ी प्रयत्न किया, पर वकील साहब बिना उस लड़के के बारे में कुछ जाने उसे अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात वो वहाँ से चले गए। यानी बल्कि वो मिलने के बाद में यह कहते हैं, अरे यार तुम तो उठा लाए एक पहाड़ी लड़का, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, कोई सामान लेकर चला जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। यानी एक प्रकार से जो भ्रम है लोगों में,
पहाड़ी बच्चों के प्रति, पहाड़ी लोगों के प्रति लेखक ने उस बात को भी दिखाने का प्रयास किया है। ध्यान दें, लेखक और उसके मित्र निराश होकर के होटल से बाहर आ गए। बालक की सहायता करने के लिए लेखक के मित्र ने बहुत प्रयत्न किया, पर वह सफल न हो सके। तेजी ठंडी हवा चल रही थी, बालक के दांत बज रहे थे, उसके पास एक कमीज के अलावा कोई और कपड़ा न था। वह वहाँ से अंधेरे में चला गया। वे दोनों मित्र गर्म बिस्तरों का आनंद लेने के लिए अपने डीपअप होटल में वो चले गए जहाँ वो ठहरे हुए थे। दूसरे दिन वह समय उसके होटल नहीं पहुंचा, यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर उसको समय दिए, उस बालक को बुलाए थे मिलने के लिए कि तुम यहाँ पर आना, तुम्हारे लिए अच्छा नौकरी का दूसरा प्रयास करेंगे। यानी वहाँ पर यह दिखाने का भी प्रयास है कि बच्चों से बात हो रही है उस बच्चे से, लेकिन उसकी कोई सहायता नहीं किया। यहाँ तक कि लेखक ने अपने स्वयं के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि लेखक उस बच्चे से मिले, लेकिन लेखक ने उसका कुछ हेल्प नहीं कर पाए। उसके मित्र ने कोई हेल्प नहीं किया उसका। चाहते तो कुछ हेल्प कर सकते थे। लेखक आजकल के खास करके हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वह किस प्रकार से वह सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, इस बात को भी लेखक ने दिखाने का प्रयास किया। दोनों मित्रों ने उसकी प्रतीक्षा की, लेकिन वे इसके बाद में वह जब नहीं आया तो वहाँ होटल से निकल पड़े। मोटर में सवार होने लगे तो उन्हें एक बालक के ठंड से मरने की खबर मिली। वे समझ गए कि वह बालक जो पिछली रात उन्हें मिला था, सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर करके मर गया। रात में उसके मुंह, छाती और मुट्ठियां पर बर्फ का चादर बिछ गई थी और जैसे वही उसका प्रकृति द्वारा दिया गया सफ़ेद ठंडा कफन था। यानी लेखक जब वो सुना इस सब सारी बात को, एक बच्चा मर गया है पेड़ के नीचे, लेखक वहाँ जाते हैं, देखते हैं, बड़ा कष्ट होता है कि वही बालक मर गया। ठंडक की वजह से जो शक था वह शक बाहर आ गया। यानी वाकई इन गरीबों की रक्षा करने वाला जैसे मानो इस संसार में कोई और नहीं है, इस बात को भी दिखाने का प्रयास लेखक ने किया। यानी आज हमारे समाज में गरीब वर्ग के बच्चे या गरीब वर्ग के लोग अगर अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो वाकई वे अपने अपने भाग्य पर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और उनके लिए सहायता करने के लिए मानो कोई भी हमारा जो वीआईपी तमगा है या पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, ये बिल्कुल उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। दया, माया, मानवता, ये सारी बातें मानव शास्त्रों में छिप करके रह गई हों, उस बात को लेखक ने दिखाने का प्रयास किया। इस तरह से लेखक की कथानक की कथा वस्तु समाप्त हो गई और अब मैं उसके उद्देश्य की चर्चा प्रस्तुत करूंगा। अब ध्यान देने की बात है कि लेखक अपने उद्देश्य को किस प्रकार से स्थापित करते हैं, उस बात को मैं मूल्यांकित करूंगा। लेखक यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया इन्होंने अपनी इस प्रसिद्ध कहानी अपना अपना भाग्य में कि वाकई हमारे मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, सर्वहारा वर्ग जो भी हैं, इनको देखने वाला, संभालने वाला इस संसार में शायद कोई नहीं है। खास करके बुद्धिजीवी वर्ग, जो लोग हमारे सामाजिक स्तर पर गरीबों की और मज़दूरों के लिए जो बात करते हैं, शायद वह बुद्धिजीवी वर्ग भी व्यक्तिगत स्तर पर कोई मदद नहीं करता है। फिलॉसफिकल स्तर पर किताबें लिख करके, कहानियाँ लिख करके शायद बड़ी बड़ी फिलॉसफी देने में तक वो सीमित है। इस बात को भी कहीं न कहीं लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। ध्यान देने की बात है, जैनेन्द्र कुमार जैन जी ने वैसे अपनी कहानियों में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ को उजागर करते हैं। खास करके अपने अपने भाग्य में यहाँ दोनों चीज़ों को उल्लेखित करने का प्रयास किया। आज की सामाजिक विषमता किस प्रकार से समाज में व्याप्त है और सामाजिक चित्रण में कितनी यथार्थता है कि लोग
अपनी व्यक्तिगत जीवन जीने में ही लोग मस्त हैं। दूसरे, चाहे गरीब हो चाहे बच्चा हो, लोग मानवीय मूल्यों को लोग भूलते जा रहे हैं। इसमें लेखक ने सामाजिक भावना को यानी मूल रूप से व्यक्त करने का जहाँ एक और प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर यह भी बताने का प्रयास किया कम से कम अरे भाई एक बच्चे की मानसिक स्थिति को तो हमें समझना चाहिए। उसके भूख, उसके आर्थिक स्थिति से भी हम कुछ सीखते नहीं हैं, उसकी सामाजिक विकृति से भी कुछ सीखते नहीं हैं। पाठक वर्ग को दहला देने वाला यानी इसकी कथा वस्तु इस बात को बताती है हमारे सामने, कम से कम हमारे अंतर्गत हृदय जो है इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए, इतना पाषाण हृदय नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम एक बच्चे पर तरस खानी चाहिए थी, जो बच्चा फटेहाल है, जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी वर्तमान शेष बचा नहीं है, तो शायद हम उसकी कुछ सहायता तो कर सकते हैं। इस बात को भी दिखाने का प्रयास किया है। और वह बच्चा, एक छोटा सा बालक, ठिठुर ठिठुर कर करके वो अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर देता है। यानी यह जो सामाजिक जो स्थितियां हैं, जो आजकल जो आर्थिक जो तंगी है, किस प्रकार से गरीब बालकों के लिए ये कितनी भयानक होती है, उस बात को भी लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि यानी समाज में कितनी क्रूरता है, कितनी निर्दयता है। उस निर्दयता के भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है कि आजकल जो है वह एक बालक किस प्रकार से वह निष्ठुर समाज में किस प्रकार से जीता है। चिथड़ी सी कमीज पहना हुआ है, भूखा पेट घूम रहा है, लेकिन आज के जो सामाजिक ठेकेदार हैं, जो गरीबों के लिए दुहाई करते हैं, ऊंची ऊंची किताबें लिखते हैं। धन्यवाद।